हेलो फ्रेंड्स, देखिए, जब भी कोई सिंगर गाता है तो उस समय पे आप किसी म्यूजिशियन को जब आप देखेंगे तो वो यदि हारमोनियम है तो वो थोड़ा साथ साथ बजाते हैं, लेकिन यदि कीबोर्ड अगर उनके पास में तो वो इस तरह से ये तीन तीन स्वरों का एक ग्रुप बना के उनको इस तरह से वो सिर्फ कोर्स दिखाते हैं। अब ये कोर्स है क्या, कोर्स का सिस्टम क्या है और कोर्स हम रखते क्यों हैं, ये सारी चीज़ें आज आप इस क्लास में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोर्स दो तरह के होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। अब ये मेजर और माइनर का चक्कर क्या है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं बताऊंगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मेजर क्या है, जब भी आप सा और पा, ये दो स्वर जब आप लेते हैं, सा और पा, इन दो स्वरों को, क्योंकि जैसा कि फर्स्ट क्लास के अंदर हमने बताया था आपको कि सा और पा ये अचल स्वर होते हैं, ये अचल स्वर होते हैं। इन स्वरों के ऊपर अभ्यास किया जाता है। जैसे जो सिंगर शुरुआत के अंदर जब क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं तो इन दो स्वरों के साथ आप सा लगाने का अभ्यास करते हैं। तानपुरे के अंदर भी ऐसा ही होता है, पा सा सा सा। तानपुरा जो मिलता है वो मंद्र सप्तक के पंचम से मिलता है, पंचम स्वर मतलब पा, और फिर उसके बाद में दो बीच के जो तार होते हैं मध्य सप्तक के सा से और लास्ट वाला मंद्र सप्तक के सा से, इस तरह से मिलता है। चलो वो बात की बात है, लेकिन अभी देखिए, अभी हम क्या करते हैं, मेजर और माइनर का सबसे पहले हम समझते हैं मेजर और माइनर होते क्या। जब भी आप सा और पा के साथ में गा स्वर प्रयोग करेंगे, और गा स्वर कौन सा, शुद्ध गा, सा और पा, हर कोड के अंदर जब भी आप कोई भी कोड बनाएंगे तो उसके अंदर आपको ये गैप लेना है। इसके साथ में शुद्ध गा यदि आपने ले लिया, यदि आपने शुद्ध गा ले लिया तो ये हो गया सी शार्प मेजर कोड। सी शार्प क्यों, क्योंकि ये जो स्केल है ये सी है, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ये सी है, और ये जो स्वर है इसको हम सी शार्प कहते हैं। तो अभी जैसे सा के बाद में मैंने गा बजाया और गा के बाद में पा बजाया, सागा पा, ये कंप्लीट हो गया। अब सागा पा जो है ये सी शार्प मेजर कोड, क्योंकि गा स्वर हमारा शुद्ध लग रहा है, और जैसे ही गा स्वर शुद्ध लगा हमने इसको बना दिया कि ये मेजर कोड है। इसके साथ में यदि गा स्वर कोमल लग जाए, सागा पा, यहाँ पे कोमल गा लग जाए, ये वाला गा लग जाए, तो ये हो गया माइनर कोड। ये मेजर कोड है, ये माइनर कोड है, मेजर माइनर। आप ऊपर देखेंगे तो सा और पा मेरे वो चेंज नहीं हुए, सिर्फ मैं नीचे के ये जो स्वर है ये चेंज कर रहा हूं, मेजर माइनर, मेजर माइनर, मेजर माइनर। अब देखिए आपको बनाना कैसे कोड। सबसे पहले यहाँ पे एक स्वर गलत लग गया था, मैं ये कंटिन्यू है। अब देखिए आपको कोड्स बनाने कैसे, सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको किसी भी स्केल से मेजर कोड बनाना है, किसी भी स्केल से मेजर कोड बनाना है तो एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, 1 5 8। पहला स्वर कोई भी पहला, आप ये उठा लीजिए, आप ये उठा लीजिए, कहीं से भी आप पहला स्वर उठा लीजिए, पहला, उसके बाद में 2 3 4 5, पहला इसको मानते हैं, 2 3 4 5, ये पांचवा स्वर हो गया, 6 7 8। हमारे पास में पहला, पांचवा और आठवां, ये किसी भी स्केल का कोड बना देते हैं, मेजर कोड। कहीं से भी ले लीजिए आप यहां से ले लीजिए, पहला 2 3 4 5, ये पांचवा हो गया, 6 7 8। इट्स ए डी शार्प मेजर कोड। आप यहां से ले लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। एफ शार्प मेजर कोड, पहला, क्योंकि ये जो स्केल है जी शार्प है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब ये जो पांचवा है इसको आप गा के रूप में यूज करेंगे, ये हो गया जी शार्प मेजर कोड। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर से मैं बता देता हूं आपको, आप यहां से ले लीजिए, पहला स्वर इसको मानते हैं अगर हम, पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारा पांचवा स्वर हो गया। छठा, सातवां, आठवां, ये हमारा सी कोड बन गया। सी कोड, ये सी कोड है। तो आप चेंज करेंगे। अब यहाँ से देखिए, पहला स्वर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो स्केल लिया है ये चौथा लिया है मैंने, ये चौथा है। तो इसका मतलब ये जो स्केल था ये था सी शार्प, सॉरी, सी मेजर कोड। जैसे ही सेम इस हाथ को अपन ने उठाया, उठाते ही नेक्स्ट पे रखा, जैसे यहां से सीधा उठाया, अब ये डी शार्प माइनर हो गया। अब माइनर की बात और हम करते हैं, माइनर क्या होता है देखिए, क्योंकि आप अभ्यास इसी स्वर से कर रहे हैं। अब माइनर कोड क्या होते हैं, सा आपने लगाया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा स्वर सा और पा के साथ में आप ले ले, ये माइनर कोड हो गया। चौथा स्वर, स्वर नो, चौथा स्वर आप ले लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा स्वर लगाएंगे। उसके बाद में जब आप उसको कंप्लीट जब पूरा रखेंगे तो ये कोड हमारा बन गया सी शार्प माइनर। सी शार्प मेजर लेंगे, ये मेजर बन गया, ये माइनर लेंगे, ये माइनर बन गया। अब आपको एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला और बता देता हूँ। इससे पहली जो हमारी 2-3 क्लास हुई है वो थर्ड से रिलेटेड क्लासेस हुई हैं हमारी। अब आपको एक चीज समझनी है कि सबसे पहले आप वो थाट के निकाल लीजिए सारी जिनके अंदर कोमल गा नहीं लग रहा है, जिनके अंदर भी कोमल गा नहीं यूज हो रहा है, जैसे बिलावल है, कल्याण है, और खमाज है, और भी 4-5 थाट है हमारी जो मेजर कोड्स की हैं। अब उसके अंदर कोमल गा नहीं लग रहा, तो इस बात का निश्चित हो गया कि जो पहला जो उसका कोड लगेगा, पहला जो, उसके बाद तो गाने की कंपोजिशन है, लेकिन पहला जो कोड लगेगा वो मेजर ही लगेगा, वो माइनर नहीं लगेगा। आप कोई भी गाना, एक प्यार का नगमा है, मैंने सिर्फ 3 ही स्वर दबा रखे, मैं गाना नहीं बजा रहा हूं, जो की रवानी है, सिर्फ 3 ही स्वर से मैं ये गाना गा रहा हूं। इसी तरह से जब आप माइनर के लगाएंगे, माइनर के गाने आप गूगल कर सकते हैं, मेजर के गाने आप गूगल कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जब गाना गा रहे हैं तो आप माइनर कोड लगा रहे हैं, मेजर कोड लगा रहे हैं, ये चीज जरूर ध्यान रखिए। स्टार्टिंग के अंदर आप 2 ही कोड्स पे काम कीजिए। देखो मैं आपसे सीधा सा सिंपल से एक चीज़ कहूँगा कि मैं ज़्यादा आपको गुमराह नहीं कर रहा हूँ म्यूज़िक को लेके। आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि आप स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ 2 ही कोड पे काम कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा कोड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये जो कोड्स हैं, मैंने 2 कोड्स लिए यहाँ पे, जी और सी। जैसे अपन इसको सा और पा कह सकते हैं। अगर यहां से लेंगे तो सा, अब इस प्रैक्टिस को सबसे पहले कीजिए। उसके बाद में एक छोटी सी चीज और समझिएगा आप लोग कि जब कोड्स लगते हैं तो कोड्स के अंदर क्या हम कर क्या रहे हैं, सा गा पा, ठीक है, सा गा पा दबा रहे हैं। अब जो पा है वो तो पीछे भी है, अगर हम बात करें तो जो पा है वो यहां पर भी है हमारा। अब देखिए यहां पर जब आप सी शार्प बनाएंगे तो आप ये कोर्स भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो पा जो यूज हो रहा है वो अपन ने मंद्र सप्तक का ले लिया। आपको सेम ही आवाज आएगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। आप इस चीज को थोड़ा सा कोर्स के ऊपर हम डिटेल में बहुत क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है यहाँ का म्यूजिक का, कि आप जितना डीप में जाएंगे आप उतना बढ़ते जाएंगे।
और उतना सीखते जाएंगे। स्टार्टिंग के अंदर मैंने सभी की छोटी छोटी क्लिपिंग्स बना रखी इन चीज़ों की। जब आप धीरे धीरे आप समझने लगे तो हम थोड़ा सा और इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, तो अब आप इसके अभ्यास में लग जाइए। थैंक यू सो मच, और कोर्स समझिएगा आप लोग। थैंक यू।